बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परमात्मा ऐसी ही लीलाएं किया करता है, तभी उसको भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं, स्वामी कहते हैं, मालिक कहते हैं और परमेश्वर कहते हैं। लेकिन कुछ एक अज्ञानियों ने, अज्ञानी ऋषियों महर्षियों ने, गुरुओं ने ये थ्योरी सेट कर दी कि भगवान ये जो लीलाएं हैं झूठी है, ऐसे भगवान बगैर किसी माता के कोई गर्भ से कोई नहीं बाहर आ सकता, कोई जन्म नहीं, ऐसे स्वयं नहीं प्रकट हो सकता। तो बहुत सा समाज इस बात पर आधारित हो चुका है कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि श्री राम माता से उत्पन्न हुए, श्री कृष्ण मां से उत्पन्न हुए, जितने भी हम जिनको भगवान की संज्ञा में गिनते हैं सभी मां से उत्पन्न हुए। इसलिए हमने ये भी सत्य मान लिया कि मां के बिना उत्पन्न कोई नहीं हो सकता। लेकिन भगवान कैसे किसे कहेंगे? परमात्मा उसी को कहा जाता है जो एक जनसाधारण की क्रियाओं से अलग क्रियाएं करे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। पुण्यात्मा तुरंत समझ जाती हैं, और जो ढीठ आत्मा होती हैं वो नहीं मानते। उनको कितना प्रमाण दे ले, आंखों देख कर भी वो अपने अभिमान वश नहीं माना करते हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ निहित होता, वो परमार्थ नहीं मांगते, ना वो आत्म कल्याण चाहते हैं। जो लोग सत्य को देखकर भी स्वीकार नहीं करते, नतमस्तक नहीं होते हैं, तो वो इंसान नहीं, वो शैतान की संज्ञा में आते हैं। जानबूझ साची तजय करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को दास का सत्साहेब। पुण्यात्माओं, आज दास जिस विषय पर वीडियो बनाने जा रहा है वह विषय कलयुग की पिछली पीढ़ी में परमेश्वर कबीर साहिब जी के 8 सितंबर 1951 के दिन सतगुरु रूप में पुनः प्रकट होने को लेकर है। इस वीडियो में दास उन पॉइंट्स पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेगा जिन पॉइंट्स को लेकर पिछले वर्ष यानी कि सन 2019 में सतगुरु प्रकट दिवस से पहले सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के प्रकट होने के विषय में परमाणु सहित खुलासा किया जा चुका है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी यदि परमात्मा है तो शादी करवाकर स्त्री भोग क्यों किया? संत रामपाल जी महाराज जी यदि परमात्मा हैं तो उनका शरीर आप और हमारी तरह हाड़ मांस का क्यों दिखता है? संत रामपाल जी महाराज जी यदि परमात्मा हैं और प्रकट हुए हैं तो फिर उन्होंने माता पिता के संयोग से जन्म क्यों लिया? आदि भगत भाइयों के अनेकों शंका भरे ऐसे पॉइंट्स थे जिनको परमात्मा ने दास को निमित्त बनाकर प्रमाणु सहित वीडियो बनवाकर डलवा दिया था। उन सभी वीडियोज का लिंक आप जी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आज सन 2020 में सतगुरु प्रकट दिवस से पहले हम जो बातें परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के 8 सितंबर 1951 के दिन गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा में प्रकट होने के विषय में करने जा रहे हैं, उन्हें बहुत ही ध्यान से सुनने और फिर मनन करने की आवश्यकता है, वरना इतना बड़ा धोखा खा जाओगे उसके बाद कुछ भी खाने और खोने को बचेगा ही नहीं। तो चलिए परमेश्वर शुरू करवाते हैं आज का वीडियो। पुण्यात्माओं, निसंदेह औरत को औरत ही जन्म देती है। 18-20 वर्ष तक उसे माँ का प्यार देती है, एक जिम्मेदार नारी बनाती है। पिता उसकी रक्षा और पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाता है। माता पिता अपना पेट काटकर उसकी हर इच्छा पूरी करने की भरपूर कोशिश करते हैं। लड़की भी पूरी तरह अपने माता पिता के प्रति समर्पित होती है। उसे दुनिया में अगर कोई मूल्यवान दिखाई देता है तो केवल उसके माता पिता, और होना भी चाहिए। यदि माता पिता ने अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वाह ना किया होता तो शायद बच्ची का भविष्य अंधकारमय हो जाना था। लेकिन जब वही बच्ची युवा होकर शादी के बंधन में बंध जाती है तो उसी दिन से अपना सर्वस्व अपने पति देव को सौंप देती है, अर्थात अपने पति के प्रति उतनी ही और उसी तरह समर्पित हो जाती है जिस तरह का समर्पण भाव शादी से पहले अपने माता पिता के प्रति हुआ करता था। पति उसके लिए परमेश्वर हो जाता है। उसे माता पिता याद अवश्य रहते हैं, लेकिन शादी के बाद माता पिता की इतनी आवश्यकता महसूस नहीं करती है जितनी कि अपने पति के सहारे की। और एक पतिव्रता औरत का यही समर्पण भाव पति के हृदय में उसके लिए विशेष प्यार और सम्मान पैदा करता है। और दूसरी तरफ यदि वही औरत शादी के बाद भी अपने माता पिता से मोह ना हटाकर निरंतर उन्हीं का चिंतन करती रहे, ससुराल में अपने मायके का ही गुणगान करती रहे, तो निश्चय ही ऐसी औरत अपने पति और सास ससुर के लिए सिरदर्द कहिए या फिर उपेक्षा की पात्र बनकर एक न एक दिन परिवार में कलह का कारण बन जाती है। पुण्यात्माओं,
ठीक यही स्थिति आध्यात्मिक जीवन में एक पतिव्रता आत्मा अर्थात सुयोग्य भगत को अपनी समझनी चाहिए। पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी हम सभी आत्माओं के माता पिता अर्थात जनक हैं, उत्पत्ति करता हैं। 84 लाख योनियों के चक्कर से बाहर निकालने के लिए मानव शरीर दिया और पालन पोषण के लिए सांसारिक माता पिता की व्यवस्था की। और जैसे ही हम आत्माएं शादी के लायक हुई अर्थात हमारा भक्ति संस्कार का समय आया तो अपने ही दूसरे स्वरूप सतगुरु के साथ सतनाम रूपी बंधन में बांध दिया और स्पष्ट आदेश भी दे दिया कि 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। अर्थात हे प्यारी आत्मा, जहां तक तेरे जीवन की डोर मेरे हाथ में थी वहां तक मैंने हर जिम्मेदारी को पूरा किया, लेकिन अब नाम दीक्षा के बाद तेरा मिलन सतगुरु के साथ हो गया है और सतगुरु से मिलन के बाद मेरा रोल खत्म हो जाता है। अब तेरे लिए इस 7 दीप और 9 खंड अर्थात 21 ब्रह्मांड में सतगुरु से बढ़कर और कोई नहीं है। आज के बाद मैं कर्ता अर्थात कबीर भगवान भी तेरी किस्मत का निर्णय नहीं कर सकूंगा। अब तो तेरा वर्तमान, भूत और भविष्य का फैसला सतगुरु के हाथ में है। यदि आज के बाद सतगुरु से नाम दीक्षा लेने के उपरांत तूने अनजाने में भी मुझ कर्ता अर्थात कबीर भगवान से किसी रहम, समा या इच्छित वस्तुओं की कामना या फिर याचना की तो यह तेरी महाभूल होगी और तेरा सतगुरु भी तेरे से रुष्ट हो सकता है। फिर कहते हैं, गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए और गुरु भजे हो पार। अर्थात ऊपर इतना कुछ जानने के बाद भी तुझे ये भली भांति समझ में आ जाना चाहिए कि सतगुरु से नाम दीक्षा के बाद गोविंद अर्थात कबीर के घर से तू पराई हो चुकी है। अब तेरा पति परमेश्वर सतगुरु है, उसकी खुशी में ही तेरी खुशी और उसकी इच्छा में ही तुझे राजी रहना होगा। और चाहे किसी भी प्रकार की सांसारिक डिमांड हो या आध्यात्मिक, उन सब के लिए मुझ कबीर से उम्मीद छोड़कर सतगुरु से ही लगानी होगी और मन में सदा यही दास भाव रखना होगा कि कुत्ता हूँ गुरुदेव का, पवन दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खींचो तहाँ जाऊं, तो करो तो बावड़ूं, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखूं त्यों ही रहूं और जो देवो सो खाऊं। पुण्यात्माओं, कुछ आत्माओं को आज भी सच्चे सतगुरु की शरण और तत्व ज्ञान मिलने के बाद भी अपने कमजोर भक्ति संस्कार की वजह से सतगुरु और परमात्मा के बीच की रहस्यमय दूरी सदा खटकती रहती है। ऐसी आत्माएं सदैव सतगुरु और परमात्मा को 2 रूप में देखती हैं। उन्हें लगता है कि असल में परमात्मा तो वो है जो सतलोक में रहता है, जो 650 साल पहले बनारस में कबीर रूप में आए थे, और सतगुरु तो उनका कोई प्रतिनिधि, पैगंबर या संदेश वाहक होता है जो कुछ सीमित शक्तियों के साथ काल लोक में परमात्मा कबीर साहिब जी के आदेशों से उनकी आत्माओं को भक्ति मार्ग समझाने के लिए आता है। पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग में भगत की यही वो सबसे बड़ी भूल होती है जो बार बार सतगुरु की शरण मिलने के बाद भी उसे सतलोक नहीं जाने देती है। और जब तक इस तत्व ज्ञान को आधार बनाकर एक भगत का गुरु और गोविंद को 2 अलग अलग समझने वाला भाव और भेद अंतःकरण से बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वह आत्मा यही 84 के बंधन में चक्कर काटती रहेगी, भले ही उससे सच्चा सतगुरु और सारनाम भी क्यों ना मिल गया हो। 650 साल पहले जब परमेश्वर कबीर साहिब जी सतगुरु रूप में 120 वर्ष तक रहे तो बार बार यही संदेशा देते रहे कि गुरु गोविंद 2 नहीं भाई, और 2 समझे वो 2 जग जाही, 2 जग नरक को कहते हैं। आज भी संगत में से 90% भगत भाई बहन एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमें लगता है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी का असली स्वरूप एकमात्र वही दाढ़ी मूछ वाला है जिस स्वरूप में वह परमात्मा बनारस में 120 वर्ष तक लीला करके गए थे। और उससे भी बड़ी गलती हम लोग हर वर्ष जून के महीने में उसी दाढ़ी मूछ वाले स्वरूप को परमात्मा का असली स्वरूप समझते हुए उनका प्रगट दिवस मनाकर कर रहे हैं। जबकि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने पिछले 27 वर्षों से अनमोल तत्व ज्ञान देकर सैकड़ों बार हमारा यही भ्रम निवारण किया था कि आप लोग कबीर परमात्मा की जो ये फोटो देख रहे हैं यह उनका असली स्वरूप नहीं है। वे तो ना जाने कितने ही रूप धारण करके यहाँ आते रहते हैं। कबीर परमात्मा को किसी फोटो से नहीं बल्कि ज्ञान को आधार बनाकर पहचाना जा सकता है कि आज वे किस रूप में विद्यमान हैं। पुण्यात्माओं, देश काल और परिस्थिति अनुसार पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी अपनी प्यारी आत्माओं को सत भक्ति से परिचित करवाने के लिए
सतगुरु व तत्वदर्शी संत के चोले में यहाँ आते रहते हैं और अपनी वाणी में भी कहते हैं कि सुख मेटे और दुख का दाता, पूर्ण ब्रह्म है आप विधाता, जब चाहे चोला धर आता, हुआ सुल्तानी के खवास बधाई में बांटूंगी। अतः सतगुरु से तत्व ज्ञान लेने के बाद हमने भी इस ज्ञान को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि वास्तव में वर्तमान में असली कबीर कौन है। क्योंकि 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल निरंजन जब 1000 भिन्न भिन्न स्वरूप एक बार में बना सकता है, 7 संख्य ब्रह्मांड का स्वामी अक्षर पुरुष 10,000 भिन्न भिन्न रूप एक बार में बना सकता है, तो वह असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब क्या नहीं कर सकता। वह तो प्रत्येक आत्मा के साथ एक ही समय में असंख्य रूप बनाकर खड़ा हो सकता है। सुनिए सतगुरुदेव जी के मुख कमल से, जिसमें उन्होंने ज्ञानी आत्माओं के लिए स्पष्ट इशारा और प्रतिवर्ष जून के महीने में कबीर साहिब जी के दाढ़ी मूंछ वाले स्वरूप को ही परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानकर कबीर प्रगट दिवस मनाने वाली भोली आत्माओं को यह कहते हुए समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है कि आप जो यह चित्र देख रहे हैं, यह परमात्मा का वास्तविक रूप नहीं है। वे तो जब चाहे कोई भी रूप धारण करके आ सकते हैं। तो उस परमात्मा ने अपने इस दास को भेजा, तो ये क्या बताना चाहते हैं कि आपका भाव अपने सतगुरु के प्रति भगवान तुल्य हो, तब आप सफल होंगे। अपने आत्माओं, अब तो ये दास बैठा है, यदि यहां परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे, और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप हैं उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। अब आज हम भगवान की तलाश कर रहे हैं, और परमात्मा क्या अनमोल वस्तु है, क्या अनमोल है, कितना उसके अंदर गुण है। यदि आज हमें वो मिल जाए, आपके सामने आ जाए, तो आपकी क्या स्थिति होगी। एक बार सोचना, जो भक्त आत्माएं हैं गहराई से सोचे। अब जैसे भूखे को भोजन सामने मिल जाए और निर्धन को सामने धन की थैली नजर आवे, तो कैसी तड़फ होगी उसकी। प्यासे को पानी मिल जावे तो कैसी श्रद्धा करेगा, टूट कर पड़ेगा उसके ऊपर। धन है तो ठाकर सीने का न्यू देख कर भाग लेगा, छुपा जो कि तो इसने कोई देख ना ले। और सामने भोजन है तो ऐसी टूट के पड़ जाएगा, फटाफट खाएगा, अपनी जान बचाएगा। ऐसे ही हमें जब परमात्मा आज मिल जाए, आपके सामने आ जाए, क्योंकि हम उसी की तलाश में तो भटक रहे हैं, तो आपकी कैसी श्रद्धा होगी, ये आप अपने अपने सतर से सोच सकते हैं। अब वो भगवान यहां आ जाए, अरदास के स्थान पर बैठकर सत्संग करने लग जाए, क्योंकि ज्ञान तो देना ही पड़ेगा उन्होंने, तो आपकी कैसी भावना होगी। आंखों में आंसू हो, हृदय में प्यार हो, और कोई भी अवगुण हम भगवान में देख नहीं सकते, क्योंकि भगवान में अवगुण होता ही नहीं। तो यहां हम इसी दृष्टिकोण से परमात्मा के भेजे हुए इस दास को आपने ऐसे ही देखना है, ऐसे विचार रखने, ताकि आपकी आत्मा परमात्मा पाने योग्य बनी रहेगी, उसमें मैल नहीं आवेगा। अब जैसे हमने परमात्मा पाना है, तो गुरु जी को भगवान स्वीकार करना होगा। परमात्मा को एज ए गॉड ट्रीट करना पड़ेगा, तब ही हम निर्मल होंगे, हमारे अंदर आधीनी श्रद्धा बनी रहेगी। अब एक गणित के अंदर एक प्रश्न आता है ऋण का, लोन का। उसमें क्या होता है कि मूल धन ज्ञात करना होता है, और वो मूल धन लाखों और करोड़ों की संख्या का होता है। उस लाखों करोड़ों की संख्या के मूल धन, मूल राशि को ज्ञात करने के लिए, प्राप्त करने के लिए
हमने सपोज करना पड़ता है, मानना पड़ता है। मान लीजिए मूलधन 100 रुपए, उस 100 रुपए मूलधन को मानकर हम उस ओरिजिनल वास्तविक उस करोड़ों और लाखों वाले मूलधन को प्राप्त कर सकते, अन्यथा हम उसका कोई और हल कर ही नहीं सकते, उसको प्राप्ति कर ही नहीं सकते। इसी प्रकार वो परमात्मा तो अथाह है, बहुमूल्य है, उसकी कोई कीमत को नहीं, वो तो मालिक है, समर्थ है। उस समर्थ भगवान को पाने के लिए हमने गुरुजी को मानना पड़ेगा। ये भगवान मान लो, गुरुजी भगवान परमात्मा। तो इस दास को यानी अपने गुरुजी को परमात्मा मानने से एक छोटी सी राशि है 100 रुपये लाखों और करोड़ों की तुलना में, फिर भी उसके बिना वो लाखों और करोड़ों वाला मूलधन आपको प्राप्त नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आप जी ने अपने गुरुजी को भगवान मान लेना चाहिए। पुण्यात्माओं, इस वीडियो में सतगुरुदेव जी ने एक और बात पर बार बार जोर दिया है कि यदि आपने मोक्ष चाहिए तो गुरुजी को भगवान के तुल्य मानना पड़ेगा, कि मान लो गुरुजी भगवान। पुण्यात्माओं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा गुरुजी को परमात्मा तुल्य मानने के लिए ये बात कहना कि मान लो गुरुजी भगवान, इस बात को भी हमें गहराई से समझना पड़ेगा कि आखिर सतगुरु रामपाल जी महाराज स्वयं पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब होते हुए भी यहाँ स्पष्ट रूप से अपने आप को भगवान ना कहकर गुरुजी को भगवान तुल्य मानने के लिए क्यों कह रहे हैं। परमेश्वर कबीर साहिब जी 650 साल पहले बनारस में अपने परमात्म स्वरूप को छुपाते हुए एक सतगुरु की भूमिका कर रहे थे और अपने ही तीनों रूप अर्थात परमात्म रूप, सतगुरु रूप और एक साध अर्थात परम भगत वाले रोल को समझाते हुए कहा था कि साहिब से सतगुरु भय और सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम अगाध। अर्थात वह पूर्ण परमात्मा कबीर अपने सतलोक में स्वयं परमात्मा अर्थात साहिब रूप में तो बैठा ही है, इसके अलावा अपने परमात्मा वाले रूप को हल्का तेज पुंज का बनाकर सतगुरु की भूमिका और फिर किसी नेक आत्मा को अपना मुंह बोला गुरु धारण करके एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका भी स्वयं ही करता है, ताकि अपने फॉलोअर्स को ये शिक्षा दे सके कि परमात्मा के सत भक्ति वाले मोक्ष मार्ग में जब तक आपका अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, भाव, व्यवहार, आचार विचार, लगन और विश्वास इतना नहीं होगा जितना कि मैंने अपने गुरु के प्रति समर्पित होकर एक उदाहरण पेश किया है, तब तक आप सतलोक जाने के अधिकारी नहीं बन सकते। अतः सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा स्पष्ट रूप से अपने आप को भगवान होते हुए भी भगवान ना कहकर यह कहना कि आपने गुरुजी को भगवान तुल्य मानना पड़ेगा, इसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि उपरोक्त वाणी के अनुसार वे स्वयं परमात्मा और सतगुरु वाली भूमिका के साथ साथ एक सुयोग्य परम भगत का भी रोल कर रहे हैं और भगत के रोल में अपने आप को स्पष्ट रूप से भगवान ना बताकर ज्ञानी आत्माओं के लिए इशारा कर दिया कि आपने गुरुजी को भगवान तुल्य मानना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं वो स्वयं ही यहाँ पर तत्वदर्शी संत बनकर आते हैं और अनजान संतों और ऋषि महर्षियों के द्वारा जो भक्ति का स्वरूप बिगाड़ दिया जाता है उसको स्वस्थ करने के लिए आते हैं। वो स्वयं ही परमात्मा होते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म वो स्वयं है, वही संत रूप धारण करते हैं, वही एक परम भक्त की भी भूमिका करते हैं। वो हमारे लिए एक उदाहरण छोड़कर जाते हैं, अपनी अमृतवाणी सौ संवेद अपने मुखारविंद से वो इस तत्व ज्ञान का उच्चारण करके और एक अनमोल वस्तु हमारे को प्रदान कर जाते हैं। उसी तत्व ज्ञान में अर्थात सौ संवेद में क्या कहते हैं कबीर, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो,
जो सुख है संत के संग में वो बैकुंठ में न हो। आज विश्व की मानव आबादी, मानव जनसंख्या 7 अरब से ऊपर मानी जाती है, काउंटिंग हो चुकी है। और इस 7 अरब के अंदर ये दास है एक तत्वदर्शी संत। अब वो परमात्मा है जिसने आकर खुद यहाँ पर सत्संग किया और सच्चा ज्ञान दिया। वही सतगुरु है और वही आकर के यहाँ एक सच्चे भक्त की भूमिका करते हैं, एक नेक नागरिक का अभिनय भी वही करते हैं। अपना करके खाओ, जैसे राखे भगवान न्यू रहो, ज्यादा इस दौड़ धूप माया की संग्रह करने में अपना जीवन मत नसाओ, नाश ना करो। ये एग्जाम्पल दिया दाता ने, और जो ये भी उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि जो सच्ची लगन से मुझे भजता है, संसार की दृष्टि में बेशक निर्धन दिखा है पर भगवान की दृष्टि में सबसे धनवान है। परमात्मा सत्संग परमात्मा ही किया करते हैं, क्योंकि सत्य भगवान ही बोल सकता है, सत्य परमात्मा ही बता सकता। परमात्मा ने कहा था चौथा युग जब कलयुग आवेगा तब मैं अपना एक दास बेचूंगा। परमात्मा छुपकर ही बोलते हैं। पुण्यात्माओं, जब तक इस तत्व ज्ञान और सतगुरु के संकेतों को आधार बनाकर हम सतगुरु के चोले में परमात्मा को नहीं देखेंगे, तब तक हम हृदय से गुरुजी को लाख जन्म भी भगवान स्वीकार नहीं कर पाएंगे, चाहे कोई कितनी ही बात क्यों ना बनाए। एक तरफ गुरुजी को परमात्मा मानना और दूसरी तरफ यह मानना कि गुरुजी स्वयं परमात्मा ही होते हैं, अन्य कोई गुरु हो ही नहीं सकता, इन दोनों बातों में रात दिन का अंतर होता है। इस बात को गहराई से समझिए। गुरुजी ने एक सत्संग में बताया कि जब आप ये शरीर छोड़ोगे तो त्रिकुटी पर मुझ रामपाल दास अर्थात गुरुजी के रूप में आपको परमात्मा कबीर साहिब जी मिलेंगे, और वह परमात्मा आपकी परीक्षा लेगा कि आपका अपने गुरुजी के प्रति कितना भाव है और आप उन्हें कितना समझ पाए। अब त्रिकुटी पर वो भगत 101% फेल हो जाएगा जो पृथ्वी लोक पर गुरुजी के सत्संगों वाले इशारों को ना समझकर आजीवन उन्हें हृदय से भगवान ना मानकर केवल भगवान के तुल्य ही समझता रहा कि मान लो गुरुजी भगवान। और वह सुयोग्य शिष्य त्रिकुटी पर 101% पास हो जाएगा जिसने गुरुजी को पृथ्वी लोक पर भगवान के तुल्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान ही माना था कि गुरुदेव के अलावा अन्य कोई भगवान होता ही नहीं है। पुण्यात्माओं, इसीलिए परमात्माओं को सतगुरु रूप में प्रकट होकर प्रचलित लोक वेद से हटकर तत्व ज्ञान देने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि ये आत्माएं सतलोक जाने के मार्ग में कहीं भी धोखा खाने से बचें। तत्व ज्ञान में गुरुजी ने सैकड़ों बार समझाया कि पृथ्वी पर तुम्हारे स्थूल शरीर से भक्ति का अभ्यास करवाया जा रहा है, क्योंकि शरीर छोड़ने से पहले साधक का अपने गुरु के प्रति जो भाव और श्रद्धा स्थूल शरीर में होती है, शरीर त्यागने के बाद वैसी की वैसी भावना सूक्ष्म शरीर में बनी रहती है। अर्थात त्रिकुटी पर उसी आत्मा को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में परमात्मा कबीर साहिब जी दर्शन देंगे, जो आत्मा पृथ्वी लोक पर इस स्थूल शरीर से उन्हें परमात्मा के रूप में देख रही होगी। अन्यथा सतगुरु रूप या कबीर रूप में काल निरंजन दर्शन देकर अपने साथ ले जाएगा। अतः कहने का मतलब यह है कि हमने तन मन और इस तत्व ज्ञान को आधार बनाकर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को 8 सितंबर 1951 के दिन भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर हृदय से प्रकट परमात्मा जानकर 8 सितंबर के दिन केवल उन्हीं का प्रकट दिवस मनाना है, ना कि कबीर साहिब जी की 650 साल वर्ष पुरानी फोटो का। और जब तक अज्ञानता के चलते इस स्थूल शरीर में हम कबीर साहिब जी की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को परमात्मा मानकर उनका प्रगट दिवस मनाते रहे और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को केवल एक संत या सतगुरु समझते हुए यूं ही टाइम पास करते रहे, तो परमात्मा के विधान अनुसार स्थूल शरीर त्यागने के बाद सूक्ष्म शरीर में भी हमारे यही भाव रहेंगे। अर्थात त्रिकुटी पर भी हम परमात्मा तो कबीर साहिब जी को मानेंगे और सतगुरु को केवल एक सामान्य संत, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि जब आपका स्थूल शरीर त्यागने का समय आएगा तो वह एक सौपन की भांति होगा।
अर्थात आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं अपना मिट्टी का चोला छोड़ रहा हूं। और जब पता ही नहीं चलेगा कि मैं अपना शरीर छोड़ चुका हूं, तो त्रिकुटी पर सूक्ष्म शरीर में हम वो सभी गलतियां कर बैठेंगे जो गलतियां हम आज यहां इस मिट्टी के चोले में कबीर प्रगट दिवस मनाकर एक फोटो को परमात्मा मानने की भूल कर रहे हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। तो यहाँ हम सभी एक का कुएं का भांग पिए फिर रहे। वो परमात्मा आता है, हम उसके भी जूते मारते हैं, उसको बुरा कहते हैं, इन नकलियों को स्वीकार करें बैठे हैं जो आसपास भी नहीं भगवान के। ये अब कहने का दास का तात्पर्य है कि इस दास के स्थान पर ये सोच लो परमात्मा बैठे हैं, और फिर हम कैसे व्यवहार करेंगे उस भगवान से जिसके लिए हम तड़प रहे हैं। ऋषियों ने शरीर गाल दिए भगवान पाने के लिए, यदि वो मिल जाए तो हम उसका कैसे व्यवहार करेंगे। तो ये आपने रिहर्सल करनी पड़ेगी। इस दास को डला समझ लो, एक पत्थर समझ लो बोलता हुआ, लेकिन यहां नो सोच लो हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। तो जैसा व्यवहार आप यहां करोगे ऐसा ही स्वप्न में आपका बनेगा। मृत्यु के बाद आपको ऐसा होगा जैसे स्वप्न, और वहां भगवान दास के रूप में पहले आपकी परीक्षा लेगा, बाद में ऊपर सिलेक्ट करेगा, ले जाएगा सतलोक। तो वहां जैसी भावना, जैसा अच्छा या बुरे विचार आपके इस दास के प्रति होंगे, आपके मस्तिष्क पर लिखे आएंगे वहां पर, क्योंकि वहां कोई रोल ना चल रहा है। या तो हम 100 बात छुपा ले, आपके मस्तिष्क पर लिखे आएंगे रिजेक्टेड और सिलेक्टेड, कहने की जरूरत को नहीं। बस वहां तो न्यू करना भगवान ने, फिर रह जाओगे वहीं से। फिर ठीक है, आपने जो भक्ति की है, पहले तो यदि गुरुजी के प्रति आपकी आस्था एज ए गॉड नहीं है तो भक्ति आपकी बने को नहीं, भक्ति चलेगी ही नहीं। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। आखिरी सांस तक सभी ये सिमरण करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा श्वास से सिमरण चलता है, वो सतनाम होता है, और उसका अंतिम सांस तक जाप करने से ही हम परमात्मा प्राप्त होते। अंत समय में सांस सुमरण जब होगा जब हम पहले अभ्यास कर रहे होंगे। अब जैसे कोई दिन में केले बेच रहा रेडी पर, सारा दिन करता ले लो 10 के 20, 10 के 20, 10 के 12 के 8, 12 के 8, बढ़िया। रात में फिर वही में रुके मारे सारी रात, ले लो 8 के 12, 12 के 8, 12 के 8। तो जैसा उसने दिन में अभ्यास किया ऐसा ही रात में। एक समय हम पढ़ा करते छोटे छोटे 5वीं 6ठी 4थी में, हमारा एक चाचा था दूसरे दादा का, वो बोल रहा था कि किसी के भी आकर रात में दिन में वही खाना खा लेता हुए सो जाया करता। वो बाजरे का रुखाला जाया करता, बाजरे का रुखाला जाते थे। चिड़िया बहुत परेशान करती है, बाजरे को खाती है, उनको सारा दिन रुखवाले ने ऐसा करना पड़ता, हर हर पर लोग को फटकना रखते थे, गोफिया वो छोड़ते थे, खुद का आवाज लगाते थे। तो दिन में वो 1-2 महीने पक्का अभ्यास हो जाता हुर का। वो एक दिन हमारे हम ऊपर पढ़ रहे थे, गर्मियों के दिन होते हैं वो, तो वो आके वहां सो गया, हम अपना पढ़ रहे थे। वो एकदम जोर तो उठा, हम भी डर गए, वहां क्या हो गया। हमने उठाया, वहां चाचा क्या हो गया तेरे। वो उठ कर देखने लगा, जो बोला मन ने जो सोचा, मैं वहां खेत में बाजरे का रुखाली कर रहा और चिड़िया आ गई, वो खा रही है, उनको भगा रहा था हुर्र करके। अब दिन में हुर्र करेगा तो रात में हुर्र याद आएगी। अब हम सारे जीवन में परमात्मा याद करेंगे, मरेंगे, मरते समय हमारा भगवान ने याद आएगा। और जिसने परमात्मा याद किया नहीं, सारा दिन सारी उम्र खो दी 2 के 20 बनाने में, तो उसका समय परमात्मा याद नहीं आवेगी, वही बातें वही कुमत याद आवेगी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। तो पुण्यात्माओं, पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा
अकाट्य प्रमाण देने के बाद अब तो कुछ आंखें खोलो और पहचानो कि वास्तव में असली कबीर परमेश्वर कौन है। गुरुजी ने अपने मुख कमल से यह तो साबित कर ही दिया कि 650 साल पहले वाला चित्र कबीर परमेश्वर जी का असली स्वरूप नहीं है। और दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि जब आप त्रिकुटी पर जाओगे तो वहां भी परमात्मा आपको मुझदास अर्थात संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में ही दर्शन देंगे और सतलोक लेकर जाएंगे। तो फिर विचार करो कि कबीर भगवान कैसा है, उनकी शक्ल कैसी है और उनको देखा किसने। नहीं समझे? अरे भाई, सतगुरुदेव जी ने साबित कर दिया कि मैं ही परमात्मा कबीर साहिब हूं। यदि त्रिकुटी पर भी हमें वह कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ही रूप में दर्शन देंगे तो फिर विचार करने की बात है कि आज पृथ्वी पर उनके रूप में स्वयं कबीर परमात्मा ही हमारे सतगुरु बनकर हमें ज्ञान और भक्ति दे रहे हैं। पुण्यात्माओं, तत्वदर्शी संत से नाम उपदेश लेने के बाद जिस व्यक्ति को अभी तक सतगुरु की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं हुआ तो समझो वह व्यक्ति अभी संशय में है। और संशय के विषय में गुरुदेव जी ने बताया कि संशय शोक सराय में सूतक दिन राती, जीवित जग में जूते पड़े फिर यम तोड़ेंगे छाती। अर्थात भक्ति मार्ग की किसी भी क्रिया में यदि आपको जरा भी संशय या शंका रह गई तो ना ही आपको वह शंका यहां चैन से जीने देगी और ना ही मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होने देगी। अर्थात जीते जीतो कर्म की मार के जूते पड़ेंगे ही पड़ेंगे। शरीर त्यागने के बाद यमदूतों के हाथ लगोगे और तुम्हारी छाती तोड़ी जाएगी, अर्थात मुकदरों से पीटे जाओगे। सतगुरु की परिभाषा को समझाते हुए गुरुदेव जी ने बताया कि ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड भ्रमण से रहित है ना वहां तीनों ताप। अर्थात जो सतगुरु होगा वह माता पिता से जन्म नहीं लेता है, वह प्रकट परमात्मा होता है तथा उनका शरीर तेज पुंज का होता है, पंच भौतिक नहीं। पुण्यात्माओं, परमेश्वर की वाणी कभी भी गलत सिद्ध नहीं हो सकती है। अतः उपरोक्त अमृत वाणी में सतगुरु की परिभाषा के अनुसार जो जो आत्माएं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को माता पिता से जन्म लिया हुआ मानती हैं तो ऐसी आत्माओं को कोई अधिकार नहीं है कि वे संत रामपाल जी महाराज जी को सतगुरु कहकर संबोधित करें और उनका झूठा जयकारा लगाएं कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। और जो जो आत्माएं उन्हें माता पिता से जन्म लिया हुआ ना मानकर यदि प्रकट हुआ मानती हैं तो फिर ऐसी आत्माओं को कोई अधिकार नहीं है कि सतगुरु रूप में प्रकट परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कबीर जी की फोटो का कबीर प्रगट दिवस मनाएं। और यदि फिर भी मनाती हैं तो जाहिर सी बात है वे आत्माएं तत्व ज्ञान के अभाव में अभी तक गुरु और गोविंद अर्थात सतगुरु रामपाल जी महाराज और कबीर साहिब जी को दो अलग अलग रूप में देख रही हैं। और ऐसी आत्माओं के लिए परमात्मा ने अपनी वाणी में स्पष्ट कहा है कि गुरु गोविंद दो नहीं भाई, और दो समझे वो दो जग अर्थात नरक में जाही। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता जब तक दो समझ कर चाल रहा है। कबीर साहब कहते हैं वो कुत्ते की दुनिया निकाल रहा है। गुरु परमात्मा स्वरूप समझना चाहिए जिसने आपको वो अनमोल चीज दी जिससे आपकी लत 84 मिटेगी। तो कहते हैं हरि के रूठे कबीर गुरु जय रूस जा, हरि जय रूस जा तो गुरु की शरण में जा, और कबीर गुरु जय रूस जा फिर हर नहीं करे सहा। पुण्यात्माओं, इसके अलावा सतगुरु देव जी ने अपने सत्संग में भगत के लिए एक ऐसा फॉर्मूला बताया है जिसको अपनाने से भगत को अपने गुरु में किसी सामान्य संत के नहीं बल्कि साक्षात परमात्मा के ही दर्शन होने लगेंगे। इस अनमोल फॉर्मूले में गुरुजी ने बताया कि यदि आपका भाव अपने गुरु में परमात्मा तुल्य नहीं बन पा रहा है तो इसका एक ही उपाय है कि आप सूक्ष्म वेद में वर्णित परमात्मा के लक्षणों को अपने गुरुजी पर लक्षित करना सीखो। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका भाव और श्रद्धा अपने गुरुदेव में परमात्मा जैसी बनने लगेगी। अर्थात परमात्मा का प्रथम लक्षण होता है कि वे कभी किसी माता पिता से जन्म नहीं लेते हैं, वे अविनाशी व सौद स्वरूपी होते हैं। अतः आपने परमात्मा का यह लक्षण अपने गुरुदेव पर लक्षित करके फिर उन्हें उसी दृष्टि से देखना है कि मेरे गुरुदेव पूर्ण परमात्मा हैं जो किसी माता पिता के गर्भ से नहीं बल्कि 8 सितंबर 1951 के दिन भारतवर्ष की पावन भूमि पर 650 साल पहले धर्मदास जी से किए वायदे अनुसार कलयुग की इस बिचली पीढ़ी में हम जीव आत्माओं के उद्धार के लिए प्रकट हुए। लीला वह परमात्मा ऐसे ही करता है ताकि काल भी भ्रमित होकर उन्हें पहचान ना सके। फिर हम तुच्छ बुद्धि जीवों की तो औकात ही क्या। लेकिन सतगुरु के चोले में वह प्रकट परमात्मा अपने बच्चों को यह विशेष मूल ज्ञान देकर फिर स्वयं ही अपनी पहचान करवाता है कि चरम दृष्टि से माता पिता के सहयोग से जन्म लेकर आया हुआ
सतगुरु रूप में मैं कबीर परमात्मा तुम्हारी तरह जन्म लेकर नहीं बल्कि प्रकट होकर अपना तत्व ज्ञान प्रचार करता हूं, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर एक समय में केवल एक ही सतगुरु होता है और उस एकमात्र सतगुरु की भूमिका स्वयं वह कबीर परमात्मा ही कर सकता है, अन्य कोई भी करने में समर्थ नहीं होता है। अतः इस भाव से जब हम विचार करेंगे तो अंत में यही पाएंगे कि मैं जिस महापुरुष संत रामपाल जी महाराज जी को सतगुरु कहकर संबोधित करता हूं वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं सतलोक का राजा कबीर परमात्मा है। सुनिए सतगुरुदेव जी के मुख कमल से, जिसमें वे स्पष्ट संकेत कर रहे हैं कि जब तक आप परमात्मा के लक्षणों को अपने गुरुजी पर लक्षित नहीं करोगे तब तक आपका वो भाव नहीं बन सकता जिस भाव से सतलोक की प्राप्ति होती है। लेकिन आपके लिए परमात्मा का विधान है, गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे, कि गुरु को भगवान मानकर चलना और रहियो शब्द समाए। शब्द समाये रखना मतलब जो उसने मंत्र दिया है वो सत मंत्र सतनाम यानी सत भक्ति, उसमें लीन रहना, गुरु जी को भगवान मानना और जो उपदेश मंत्र दिया है उसमें समाये रहना, उसकी भक्ति पर ज्यादा ध्यान रखना। और जब भी मिले तो दंडवत बंदगी, जहां मिले वहां दंडवत प्रणाम करना, और नहीं मिल पाती हो जैसे घर पे तो पल पल ध्यान लगावे, यानी परमात्मा के गुणों को अपने गुरु जी के ऊपर लक्षित करें और फिर आपका भाव बनेगा, एक प्यार जागेगा इस दास के प्रति जैसा इस काल के प्रति जाग्या था, और वही कसक आपकी इस दास के प्रति होगी तभी हम वहां चलेंगे। जिस कसक के साथ हम वहां डटे नहीं डटे तो ऐसा ही भाव। अब हम कैसे भावित होते हैं, जैसे एक हीरो या हीरोइन नकली बात बना के, एक तो उसने पढ़ा हुआ है फिर वो बोल रहा है, उसके एक दो डायलॉग पर हम आसक्त हो जाते हैं, वो हो बड़ा क्या बात कही, बड़ा सुंदर बोला, और यहाँ दास ने ऐसा पिटारा खोल दिया इन बोलों का वचनों का। तो इस आधार से भी आपने प्रभावित होना चाहिए, जब आपकी आत्मा निर्मल हो जाएगी। कमाल कर दिया गुरु जी ने, तो ऐसे निर्णय करके ज्ञान दे दिया। तो हमने ऐसे प्रभावित होना है और आसक्त होना है उस परम पिता पर इस दास के माध्यम से। ये रिहर्सल आपकी फिर ऊपर जाके काम आवेगी जो आप यहां करोगे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। पुण्यात्माओं, परमेश्वर का तत्व ज्ञान कहता है कि किसी संत के द्वारा अपने आप को सतगुरु कहलवाना कोई साधारण बात नहीं होती है। आज गुरुदेव के संकेतों को समझना तो कोसों दूर की बात हो गई, क्योंकि संगत में से ही 90% लोग अपनी अंतरात्मा से ये कतई मानने को तैयार नहीं हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज 8 सितंबर 1951 के दिन प्रकट हुए होंगे। और यही कारण रहा कि आज तक चंद सतसेवकों के अलावा किसी ने भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का प्रकट दिवस नहीं मनाया, क्योंकि 90% भाई बहन आज भी उन्हें इंद्रो माई के गर्भ से जन्म लिया हुआ ही मानते हैं। चंद सतसेवकों को निमित्त बनाकर परमात्मा के द्वारा सैकड़ों बार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे निपट अंधी होकर भेड़ चाल में मस्त संगत को अवगत करवाने के बाद भी कबीर प्रगट दिवस मनाकर अपनी अज्ञानता और मूर्खता का बार बार प्रमाण दे रही पढ़ी लिखी संगत के बंद आंख नाक कान खोलने के लिए इस वीडियो में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने 8 सितंबर 1951 के दिन स्वयं के प्रकट होने के विषय में खुलकर संकेत करते हुए कहा है कि परमात्मा जब आए थे तो उनकी विलक्षण देह थी। फिर कहा कि विलक्षण थी और है भी का अर्थ है कि आज भी है। फिर आगे कहा कि 650 साल पहले भी परमात्मा प्रकट था और आज भी है। पुण्यात्माओं, सतगुरुदेव जी के इस शब्द को ध्यान से सुनना कि आज भी प्रकट है। अके नाम कहा नहीं जाई, इसको बोलना नहीं है, इसको बोल के जाप नहीं करना, सूरत से जाप करना है। ये बोल के सुना दिया लेकिन इसका जाप बोल के नहीं होगा, इसलिए अकय कहा है। विधेय इसलिए कहा इसको कि जैसे परमात्मा का भी शरीर था और धर्मदास का भी शरीर था, लेकिन परमात्मा विधेय कहा करते, विलक्षण देही थी उनकी, साकार हैं, थे भी हैं भी, उस समय प्रकट थे, अब भी है। और इसी प्रकार इस मंत्र को विधेय मंत्र का। पुण्यात्माओं, एक और बात पर गहन विचार करो।
आज हम जितने भी भगत हैं सब के सब पूज्य या परम पूज्य शब्द केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी और कबीर साहिब जी के आगे ही क्यों लगाते हैं, जबकि परम अक्षर ब्रह्म के अवतार तो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी से लेकर सत सुकृत ऋषि तक सभी महापुरुष थे। उन सभी रूपों में भी तो स्वयं कबीर साहिब ही आए थे, फिर वे हमारे लिए आज पूज्य क्यों नहीं है? क्योंकि सतलोक में कबीर शब्द परमेश्वर का असली नाम है, इसलिए हम इस शब्द के आगे पूज्य शब्द लगाते हैं। और वही कबीर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में आज हम सबके सामने प्रत्यक्ष है, जिनसे हमारा पूर्ण मोक्ष संभव है। इसलिए हम सतगुरु रामपाल जी महाराज शब्द के आगे भी पूज्य शब्द लगाते हैं। जबकि गरीबदास जी महाराज करुणामय, मुनिंद्र या सतसुकृत, ना ही तो ये नाम परमात्मा के वास्तविक नाम है और ना ही उन महापुरुषों से हमारा मोक्ष हुआ। वे केवल उन आत्माओं के लिए उस समय परम पूजनीय थे जिस समय वे उनके सतगुरु रूप में पृथ्वी पर विद्यमान थे। अतः वर्तमान में वे सभी महापुरुष हमारे लिए आदरणीय हैं, ना कि पूजनीय। इसके अलावा पुण्यात्माओं, हम रोज संध्या आरती करते हैं और संध्या आरती के अंत में गुरुदेव भगवान का अंग आता है, यानी हम अपने गुरुदेव के सन्मुख उनसे प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि अवगुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम तेरे, दास को जान के निपट नादान मोहे बख्श दियो अविनाशी। अर्थात हम रोज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को अविनाशी कहकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे अविनाशी गुरुदेव, आपके विधान और तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण इस दास ने बहुत अवगुण किए हैं। अतः अनजाने में हुए उन अवगुणों के लिए मुझ दास को बख्शने की कृपा करें। रोजाना संध्या आरती करने वाले और रोज अपने गुरुदेव को अविनाशी कहने वाले, अर्थात जिसका कभी नाश ना हो, जो अजर अमर हो, ऐसी महिमा करने वाली आत्माओं ने क्या कभी विचार किया है कि अविनाशी कभी माता पिता के गर्भ से जन्म नहीं लेता? जिसने पूरी दुनिया की माताओं को अपने शब्द से उत्पन्न किया हो, फिर भला दुनिया में ऐसी कौन सी माँ है जो उस अविनाशी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी अर्थात कबीर साहिब जी को एक सेकंड के लिए भी अपने कोख में रखने में समर्थ हो? पुण्यात्माओं, जो गलती आज से 250 साल पहले आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को लेकर छुड़ाने वाले कर चुके हैं, वो गलती आज हमने भूल कर भी नहीं दोहरानी है। क्योंकि लगभग 250 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर साहिब जी आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के चोले में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भांति एक साधारण जाट किसान परिवार में आए थे। शादी भी करवाई, उनके 6 बच्चे भी थे, खाना भी खाया करते थे, खेतों में काम भी किया करते थे और तत्व ज्ञान का उपदेश भी किया करते थे। इसी के चलते आजीवन छुड़ाने वालों ने उनका उपहास उड़ाया, उन्हें छोरी का छोरा और कभी बावलिया कहकर संबोधित किया। लेकिन उनके द्वारा रचित आदरणीय सदग्रंथ साहिब की भूमिका में लिखा हुआ है कि जब उन्होंने शरीर छोड़ने की लीला की तो उनकी चिता से अस्थियां नहीं मिली। उसके बाद गांव वाले और उनके परिवार वालों ने बहुत ही प्रायश्चित किया और कहने लगी कि महाराज जी तो स्वयं परमात्मा थे, उनका तो तेजपुंज का शरीर था, वे तो सौद स्वरूपी थे और आज छुड़ाने में उनकी सूखी महिमा मंडन और यादगार में एक भव्य मंदिर का लठ गड़वा दिया जिसका कोई लाभ नहीं है। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के चोले में साक्षात कबीर साहिब जी के होने का प्रमाण स्वयं आज सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी ने भी अपने शब्दों में दिया है कि मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है। सत्य पुरुष ने छुड़ानी में बलराम की गऊ चराई, गंगा जी को प्रकट कर रानी मात नुभाई। भाई अद्भुत लीला आप दिखाई, दुनिया ना समझ पाती है, सतगुरु अपना साथी है। अर्थात सत्य पुरुष यानी कि स्वयं कबीर साहिब जी ने ही गरीबदास बालक रूप में बलराम जी की गऊ चराने की अद्भुत लीला की थी, लेकिन दुनिया उन्हें समझ नहीं पाई। तो पुण्यात्माओं, आप अपना आंकलन स्वयं कर लेना कि कहीं आप भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के गांव और परिवार वालों की तरह इंद्रो माई का बेटा, अनारो माई का पति, अंजू मंजू का पापा और महेंद्र का भाई मानकर गलती तो नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज इस अविनाशी प्रकट परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रहते सहते तो कबीर जी की फोटो का प्रकट दिवस और कल को उनके सतलोक जाने के बाद फिर मूर्खों की भांति ये कहकर कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो पूर्ण परमात्मा थे, उनका तेजपुंज का शरीर था, हमें हर साल 8 सितंबर को उनका प्रकट दिवस मनाना चाहिए, उनके नाम से बरवाला में एक बहुत बड़े मंदिर का लठ गड़वाना चाहिए।
अगर आपने इतने प्रमाण देखकर भी उनको जीते जी पहचान कर 8 सितंबर के दिन सतगुरु प्रगट दिवस नहीं मनाया तो धिक्कार है आपके इस मानव जीवन पर। मूर्ख से मूर्ख इंसान जिसे भयंकर भूख लगी हो, ऐसी स्थिति में यदि उसके सामने एक थाली में आम और दूसरी थाली में मिट्टी से बनी आम की मूर्ति या आम का चित्र रख दिया जाए तो वह मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अपनी भूख शांत करने के लिए ओरिजिनल आम ही खाएगा, ना कि मिट्टी से बना आम या फिर आम का चित्र। तो जिन पुण्य आत्माओं को कलयुग की इस बिसली पीढ़ी में मोक्ष की भूख है, जिन्हें सतलोक जानने की तड़प है, उस आत्मा के सामने एक तरफ साक्षात गुरु खड़ा हो और दूसरी तरफ गोविंद का चित्र रख दिया जाए और कहे कि आप पहले किसका प्रगट दिवस मनाओगे, किसकी पूजा करोगे, ऐसी स्थिति में समझदार आत्मा तो तुरंत परमात्मा का विधान याद कर लेगी कि 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े, कांके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो बताए। लेकिन तत्व ज्ञान लेने के बाद भी 90% भाई बहन उस 650 साल पुराने कबीर जी के चित्र को परमात्मा समझकर उसका प्रगट दिवस मना रहे हैं, जिसके विषय में सतगुरुदेव जी ने अपने सत्संग में स्पष्ट कर दिया कि आप जो ये चित्र देख रहे हैं ये प्रभु का असली चित्र नहीं है, वे तो ना जाने कितने ही स्वरूप धारण करके यहां आते रहते हैं। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप है उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। पुण्यात्माओं, जब परमेश्वर कबीर साहिब जी अपनी प्यारी आत्माओं को सतलोक ले जाने के लिए सतगुरु रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं तो उस स्थिति के विषय में आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने बेहद कलम तोड़ व्याख्या की है। और यदि आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से अनमोल तत्व ज्ञान लेने के बाद भी हमने इन वाणियों के मर्म को सही से नहीं जाना तो जाहिर सी बात है भगत होकर भी हम कुत्ते की योनि में जाने से स्वयं वह परमात्मा भी नहीं बचा पाएगा। वाणी है, कबीर गुरु को मानुष जो गिने, करे चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे, जन्म जन्म होए समान। वाणी एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए। कबीर गुरु को मानुष जो गिने, करे चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे, जन्म जन्म होवे समान। सबसे पहले तो यह समझना अति आवश्यक है कि आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की यह वाणी स्पेशल उन आत्माओं के लिए है जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षित हैं, ना कि भक्ति मार्ग से अनजान सांसारिक व्यक्तियों के लिए। महाराज जी ने समझाया कि जो व्यक्ति पूर्ण तत्वदर्शी संत से ज्ञान समझकर उन्हें अपना सतगुरु धारण कर चुका है तथा नियमानुसार चरणा अमृत भी पी रहा है, और इसके बावजूद भी यदि वह भगत अपने सतगुरु को केवल एक संत और परमात्मा किसी अन्य को मानता है तो वह व्यक्ति भले ही पूर्ण तत्वदर्शी संत की शरण में है, सत भक्ति मंत्रों का जाप भी कर रहा है और चरणा अमृत भी पी रहा है, लेकिन अंत में शरीर छोड़ने के बाद सतलोक की नहीं बल्कि कुत्ते की योनि प्राप्त करेगा। और इसमें कोई संशय नहीं है कि आज पूर्ण तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से तत्व ज्ञान लेकर तथा उनसे नाम दीक्षा प्राप्त करके रोजाना चरणा अमृत का सेवन करने वाले 90% वे भगत भाई बहन जो हर साल कबीर प्रगट दिवस मनाते हैं, सारे के सारे अभी भी इतने प्रमाण देखकर कबीर प्रगट दिवस मनाने वाली अपनी महाभूल के लिए सतगुरुदेव जी से हृदय से दंडवत समायाचना नहीं की तो मरणोपरांत फिलहाल कुत्ते का ही शरीर प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पुण्यात्माओं, भले ही ये बात आपको बुरी लगे लेकिन यही सत्य है, क्योंकि ये विचार आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के हैं जो 100% सत्य हैं, और यही विचार उस समय 100% से 1000% सत्य हो जाते हैं जब पूर्ण तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी गरीबदास जी महाराज जी की इस वाणी का ज्यों का त्यों अपने शब्दों में समर्थन कर देते हैं। तो अपने भ्रम निवारण के लिए देखिए, स्वयं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा सन 2013 में रचित एक पुस्तक यथार्थ भक्ति बोध का सरलार्थ के पेज नंबर 48 पर वाणी संख्या 10 में वाणी है, कबीर गुरु को मानुष जो गिने, करे चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे, जन्म जन्म होए समान। और सरलार्थ में पूज्य गुरुदेव जी ने लिखा है, जो सतगुरु तत्वदर्शी है उसको परमात्मा तुल्य ही मानना चाहिए। यदि साधक ने गुरु धारण कर रखा है और नियमानुसार चरणा अमृत भी पी रहा है और गुरु जी को केवल संत रूप में देखता है
और परमात्मा अन्य मानता है तो वह शिष्य पार नहीं हो सकता है। पार नहीं हुआ तो श्वान यानी कुत्ते आदि के शरीर प्राप्त करेगा। कलयुग की इस पिछली पीढ़ी में देखा देखी भेड़ चाल में मस्त होकर कबीर प्रगट दिवस मनाने वाली आत्माओं से प्रार्थना है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए गए इस वाणी के सरलार्थ की बीच वाली 2 लाइनों पर जमकर आंखें टिका दो। स्थूल शरीर वाली आंखों को नहीं, बल्कि और 2 अन्य तत्व ज्ञान वाली आंखों को, जो हमें सतगुरुदेव से ज्ञान मिलने के बाद प्राप्त हुई है। यहां गुरुजी स्पष्ट कह रहे हैं, यदि साधक ने गुरु धारण कर रखा है और नियमानुसार चरणामृत भी पी रहा है और गुरुजी को केवल संत रूप में देखता है और परमात्मा अन्य मानता है, तो वैसे से पार नहीं हो सकता। पार नहीं हुआ तो श्वान यानी कुत्ते आदि के शरीर प्राप्त करेगा। अब समझदार भगत स्वयं विचार कर ले कि पूर्ण तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से तत्व ज्ञान लेकर और ये भली बाती जानकर कि तत्वदर्शी संत की भूमिका स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ही करते हैं, इसके बावजूद भी संत या गुरु रूप में प्रकट परमात्मा के अलावा यदि भगत किसी अन्य को परमात्मा मानकर उनका प्रगट दिवस मनाता है, तो यहां स्पष्ट है कि वह भगत अभी भी अपने सतगुरु को केवल एक संत और परमात्मा किसी अन्य को अर्थात उसी को मानता है जिसका वह प्रगट दिवस मनाता है। तो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की इस वाणी और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस वाणी के सरलार्थ अनुसार निश्चय ही ऐसा भगत शरीर छोड़ने के बाद कुत्ते की योनि प्राप्त करने वाला है। दास ये नहीं कह रहा कि कबीर जी परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो सकल सृष्टि में अकेले कबीर साहिब ही हैं। लेकिन यदि वह कबीर आज आपके गुरु का रूप धारण करके आपके सामने प्रत्यक्ष है, तो फिर उसी कबीर की 650 साल पुरानी एक फोटो को परमात्मा मानकर उसका प्रगट दिवस मनाना क्या आपके द्वारा अपने ही गुरु की तौहीन नहीं है? पुण्यात्माओं, गुरु और परमात्मा के बीच के इस भेद को मिटाने के लिए ही वह परमात्मा इस पृथ्वी पर सतगुरु बनकर तत्व ज्ञान की बारिश करता है, ताकि आप और हम उन्हें आसानी से पहचान लें कि गरीब निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार, निर्गुण साहिब आप हैं और सरगुण संत विचार। अर्थात निर्गुण रूप में सतलोक में विराजमान वह कबीर परमात्मा उस समय सरगुण अवस्था में आ जाता है जब वह अपनी आत्माओं को तत्व ज्ञान देने के लिए पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों पर एक संत या गुरु की भूमिका में तत्व ज्ञान प्रचार करता है। परमेश्वर जी ने बताया कि आदरणीय धर्मदास जी व नानक साहिब जी सहित अनेकों आत्माओं का निर्गुण सरगुण को लेकर नकली संतों द्वारा पैदा किया गया भ्रम उस समय समाप्त हो गया जब उन आत्माओं ने सतलोक के सिंहासन पर अन्य तेजोमय रूप में उसी महापुरुष को बैठा पाया, जो महापुरुष एक साधारण संत के रूप में उनका गुरु बनकर उन्हें नीचे से सतलोक लेकर गया था। उसके बाद तो उन आत्माओं में शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। और जब यही नज़ारा सतलोक में आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने भी देखा, तो नीचे आकर कलयुग की वर्तमान बिचली पीढ़ी वाली हम अज्ञानी आत्माओं का मोत या बिंद हटाने के लिए अपने ग्रंथ साहिब में लिखा था कि गुरु को मानुष जो गिणे करे चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे जन्म जन्म होए समान। पुण्यात्माओं, एक विशेष विचारणीय बात और है। जिस तरह आज स्वयं वह कबीर परमात्मा एक संत अर्थात सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में आकर और अपने आप को छुपाते हुए यह कहकर कि मैं तो उस कबीर परमात्मा का भेजा हुआ पैगंबर हूं, संदेश वाक हूं, परमात्मा तो कबीर साहिब हैं जो सतलोक में रहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब यही परमात्मा जिंदा महात्मा यानी एक संत रूप में आदरणीय धर्मदास जी, नानक साहिब जी, गरीबदास जी व मलुकदास जी सहित दादू जी को मिले, तो उन्हें भी यही कहा करते थे कि भाई मैं तो उस परमात्मा का भेजा हुआ नुमाइंदा हूं, परमात्मा तो सत्य पुरुष है जो सतलोक में रहता है। और साथ में यह भी बताया कि वह परमात्मा सतयुग में सत्सुकृत, त्रेता में मुनिंद्र और द्वापर युग में करुणामय ऋषि के रूप में एक तालाब पर कमल के विकसित फूल पर प्रकट हुआ था। उनकी परवरिश कंवारी गायों के दूध से हुई थी। लेकिन इसके बावजूद उन आत्माओं ने कभी भी ऋषि करुणामय, ऋषि मुनिंद्र का प्रगट दिवस नहीं मनाया, क्योंकि सतलोक देखने के बाद जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि उन सभी आत्माओं का भ्रम निवारण हो चुका था कि कौन मुनिंद्र और कौन करुणामय। जो भी कुछ है वो केवल यही है जो आज हमारी पकड़ में है और जिसने सतगुरु रूप में आकर हमें नाम दीक्षा दी है और आत्म कल्याण का मार्ग बताया। पुण्यात्माओं, आज अपना आंकलन हमें स्वयं ही करना होगा कि पूर्ण सतगुरु से तत्व ज्ञान मिलने के बाद
और उन महान आत्माओं के द्वारा आंखों देखा सतलोक का वर्णन करने के बावजूद भी सतगुरु के ज्ञान को आधार ना बनाकर किसी के भी इशारों पर कहीं भी प्रतिवर्ष कबीर प्रगट दिवस में शामिल होकर हम आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की इस वाणी के अनुसार सतलोक की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं या कुत्ते की योनि की तरफ। सतगुरु देव जी ने सत्संगों में बताया कि एक समय जब जबरील नाम का देवता हजरत मोहम्मद जी को ऊपर लेकर गया तो रास्ते में उन्हें एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जो स्वर्ग की तरफ देखता था तो खुश होता था और नरक लोक की तरफ देखता था तो रोता था। हजरत मोहम्मद जी के पूछने पर जबरील ने बताया कि यह बाबा आदम है, स्वर्ग में इसके नेक बच्चे हैं जिन्हें देखकर यह खुश होता है और नरक में भी इसी के नालायक बच्चे हैं जिन्हें देखकर यह रोता है। तो पुण्यात्माओं, आज वो हालत हम नीच आत्माओं की वजह से हमारे सतगुरु देव जी की हो रही है। कलयुग की पिछली पीढ़ी में हमें मानव जन्म देकर सतगुरु रूप में वह परमात्मा खुश होता है और बार बार हमें पुण्यात्माओं शब्द से संबोधित करता है, तो दूसरी तरफ वह परमात्मा तत्व ज्ञान की इतनी बारिश करने के बाद भी हमारी भेड़ चाल को देखकर सत्संग करते करते रोने भी लगता है, क्योंकि पिता होते हुए भी उसे अपने पिता होने के सैकड़ों प्रमाण देने पड़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम मूर्ख प्राणी इतना भी नहीं समझ पा रहे कि हमारा असली पिता एक 650 साल पुरानी फोटो है या जो 8 सितंबर 1951 के दिन साक्षात प्रकट होकर पिछले 27 वर्षों से अपने तत्व ज्ञान रूपी शब्द दूध की खीर खिला रहा है, वो है। पुण्यात्माओं, हमारी बुद्धि इतनी मलिन हो चुकी है कि हम केवल उसी तरह से प्रकट रूप को परमात्मा मानते हैं जिस रूप में वह परमात्मा शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर प्रकट होता है। लेकिन क्या हमने कभी सतगुरु देव जी के सत्संगों को गहराई से सुनकर विचार किया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट संकेत किया हुआ है कि परमात्मा जिस उद्देश्य को लेकर यहां प्रकट होते हैं उसे पूरा करके ही जाते हैं। अब हमने इन 4 पंक्तियों को बहुत ही गहराई से समझना पड़ेगा कि परमात्मा जिस उद्देश्य को लेकर यहां प्रकट होते हैं उस उद्देश्य को पूरा करके ही जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में परमात्मा कबीर साहिब जी शिशु रूप में एक विकसित कमल के फूल पर प्रकट होने की लीला मात्र इसलिए करते हैं क्योंकि वेदों में परमात्मा के शिशु रूप में प्रकट होने वाली उस महिमा को यथावत बनाए रखना होता है। यानी कि वेदों में परमात्मा के सशरीर प्रकट होने का जो वर्णन है उसे एक उदाहरण पेश करके सिद्ध करना होता है, ताकि कलयुग की इस वर्तमान बिचली पीढ़ी में जब वह परमात्मा किसी साधारण से दिखने वाले मनुष्य रूप में प्रकट होकर तत्व ज्ञान प्रचार करे तो हम अपने पिता को आसानी से पहचान सकें। अतः कलयुग की प्रथम पीढ़ी में परमात्मा ने कबीर रूप में मात्र इसी उपरोक्त मुख्य कारण से कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट होने की आवश्यकता पड़ती है और अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। अन्यथा वह समर्थ तो जब चाहे जिस उम्र में किसी भी रूप में कहीं भी प्रकट हो सकता है, जैसे आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में प्रकट हैं। उसके 250 साल बाद वही परमात्मा बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी के रूप में हमारी चरम दृष्टि को धोखा देते हुए पुनः छुड़ानी में प्रकट हुए। बावड़िया, छोरी का छोरा और गरीबू कहलाया, लेकिन अपने उद्देश्य को पूरा करके चलता बना। उद्देश्य यही था कि कलयुग की प्रथम पीढ़ी में जो अनमोल तत्व ज्ञान उन्होंने धर्मदास जी को निमित्त बनाकर पवित्र कबीर सागर में लिपिबद्ध करवाकर छोड़ दिया था, उस ज्ञान में काल अपने नकली संतों के मनमाने आचरण व सोच आधार से मिलावट करवा देता है, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए उन्होंने गरीबदास रूप में आकर पुनः उस तत्व ज्ञान की एक नए रूप में रचना करनी होती है, ताकि कलयुग की बिचली पीढ़ी की जीव आत्माओं के लिए वह पवित्र ग्रंथ संजीवनी बूटी बन सके। और अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के बाद वह परमात्मा चला जाता है। उसके बाद वह परमात्मा कलयुग की बिचली पीढ़ी में अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने, अर्थात उनके द्वारा भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होकर भक्ति मार्ग की जो भूमिका सैकड़ों वर्ष पहले प्रकट होकर बनाई गई होती है, उसे अंतिम रूप देने के लिए एक संत रूप में आता है तथा अपने विधान अनुसार उसको पूरा करके ही जाता है। और वर्तमान में उनका पूर्व निर्धारित उद्देश्य लाखों करोड़ों आत्माओं का उद्धार करके सतलोक भेजने का है, जिसके लिए समर्थ होते हुए भी उस कबीर परमात्मा को 3 युगों में भिन्न भिन्न चोले धारण करके इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं। पुण्यात्माओं, पापड़ बेलने का आप जी गलत अर्थ मत निकाल लेना। पापड़ बेलना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कि किसी विशेष मकसद के लिए तरह तरह के कष्ट उठाना। पुण्यात्माओं, आज हमें इस ज्ञान की गहराइयों में जाकर
हम नीचों के लिए हमारे पिता के द्वारा उठाए गए उन सभी कष्टों और परेशानियों को समझकर मनन करना होगा कि हमारा पिता इतने कष्ट झेलता है और हम फिर भी नशे से बाहर निकलने को तैयार नहीं। विचार करें, 650 साल पहले कबीर परमेश्वर जी ने सत्संग किए नहीं, बल्कि आज इस समय उत्पन्न हम नीच आत्माओं के लिए सत्संग बनाए थे ताकि हम परमात्मा को पहचान सकें। यदि 650 साल पहले वह दयालु परमात्मा 120 साल तक तरह तरह के कष्ट और यातना सहकर सैकड़ों अद्भुत लीला ना करते तो चाहे आज हम कितने ही शिक्षित क्यों ना हो, उन्हें नहीं पहचान सकते थे। उदाहरण के लिए, फिल्म बनाने से पहले फिल्म प्रोड्यूसर के दिमाग में कहानी होती है, लेकिन उस कहानी को यथार्थ रूप देने के लिए अर्थात समाज के सामने 3 घंटे की फिल्म के रूप में पेश करने से पहले उसे कुछ पात्रों अर्थात फिल्मी कलाकारों का चयन करना पड़ता है ताकि उन सब की मदद से उस कहानी को एक फिल्म का रूप दिया जाए जिसे लोग आसानी से समझ सकें कि यह फिल्म क्या संदेश देना चाहती है। और यदि वह प्रोड्यूसर उस कहानी को अपने मुंह से सुनाए या किसी कागज पर लिखकर लोगों को पढ़ने के लिए कहे तो किसी भी व्यक्ति की रुचि नहीं बनेगी और ना ही समझ में आएगी। ठीक उसी फिल्म प्रोड्यूसर की तरह कबीर परमेश्वर जी ने कलयुग की प्रथम पीढ़ी में शिशु रूप में प्रकट होकर आज इस पिछली पीढ़ी के लिए सत्संग बनाए कि राम और कृष्ण की तरह परमात्मा कभी किसी मां के गर्भ से नहीं आता। परमेश्वर ने 120 वर्ष तक एक आम नागरिक की भूमिका करके सत्संग बनाया कि यदि हमने परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो इस काल लोक में कितनी आधीनी चाहिए। परमेश्वर ने सत्संग में बताया और परमेश्वर ने सत्संग बनाया कि मैं समर्थ होकर भी एक जुलाई की टूटी फूटी झोपड़ी में 120 वर्ष तक रहा, मेहनत करके अपना पेट और परिवार का पेट भरा, माया का संचय कभी नहीं किया, जो बचा उसे परमार्थ में लगाया। परमेश्वर जी ने रविदास जी, गणिका माई, अर्जुन सरजुन, जीवा दत्ता, नानक जी, धर्मदास जी, मलुकदास जी, राजा बीर सिंह, बिजली खान पठान, सिकंदर लोधी आदि सैकड़ों आत्माओं को अपनी कहानी का पात्र बनाकर 650 साल पहले एक सत्संग रूपी फिल्म बनाई। सिर्फ और सिर्फ हम नीच आत्माओं की से आज कलयुग की इस पिछली पीढ़ी में यह उम्मीद करते हुए कि उस समय शिक्षा और सत्संगों को आधार बनाकर मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे कि हमारा पिता 650 साल पहले काशी में धानक रूप में और आज हरियाणा के धनाना में जाट रूप में हमें संभालने के लिए आ चुका है। पुण्यात्माओं, विचार करना, हम जिस पवित्र पुस्तक भक्ति बोध से सुबह, दोपहर और शाम की आरती करते हैं उसकी भूमिका में हमारी पूरी गुरु प्रणाली लिखी हुई है, जिसमें प्रथम सतगुरु कबीर साहिब जी के बाद वर्तमान सतगुरु रामपाल जी महाराज जी सहित कुल 11 गुरु साहिबान हैं। लेकिन इन 11 गुरु साहिबानों में बंदी छोड़ शब्द सिर्फ और सिर्फ 3 ही नामों के आगे लगता है। प्रथम बंदी छोड़ कबीर साहिब जी, दूसरा बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी, और तीसरा आज हम अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के लिए बंदी छोड़ शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बंदी छोड़ शब्द इस सृष्टि में सिर्फ उसी नाम के साथ लगता है जो स्वयं पूर्ण परमात्मा हो। पुण्यात्माओं, पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को और गहराई से समझने के लिए देखिए, सन 2013 में बरवाला आश्रम में काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मुखियों द्वारा रचित पुस्तक मानवता का गिरता हास तथा विकास, और दूसरी पुस्तक है भोगेगा अपना किया रे। निसंदेह ये दोनों पुस्तकें परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देशन में इन मनवस लोगों के द्वारा ही लिखी गई थी। लेकिन इस पुस्तक के माध्यम से सतगुरुदेव जी ने जो बात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और संगत को समझानी चाहिए थी, उस गूढ़ बात को ना ही तो उस समय काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट समझ पाया और ना ही बेचारी भोली संगत। अतः आज परमेश्वर जी मुझ तुच्छ दास को निमित्त बनाकर इस पुस्तक में लिखे गूढ़ संकेतों को संगत तक पहुंचा रहे हैं, और इन सांकेतिक प्रमाणों को देखने के बाद सन 2014 से पहले नाम उपदेशी भगत भाई बहनों में यदि जरा भी समझ होगी तो सिर पर हाथ रखकर थप्पियां मारेंगे और कहेंगे कि ज्ञान को आधार ना बनाकर सन 2014 के बाद से किन मूर्खों के संपर्क और बहकाव में आकर असली जीते जागते कबीर को भुलाकर रोहतक और जबलपुर में कागज के कबीर का प्रगट दिवस मनाकर तथा कुपात्रों को दान और अनमोल समय देकर क्यों हमने अपने कर्म फोड़े।
क्योंकि हमारी इस करनी से हमारे सतगुरु दुखी हुए हैं और कहते हैं कि जिन बातों से गुरु दुख पावे तिन बातों को दूर भगावे। देखिए प्रमाण, पुस्तक मानवता का गिरता हास तथा विकास के पेज नंबर 58 पर, जहां काल प्रेरित लेखक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले स्वयं अपनी लेखनी से लिखते हैं कि सत्य पुरुष का वर्तमान अवतार अर्थात हरि अवतार संत रामपाल दास जी महाराज भी परमेश्वर अर्थात परम अक्षर ब्रह्म के उन अवतारों में से एक हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अधर्म का नाश करते हैं। पुण्यात्माओं, अब इन 4 लाइनों में सतगुरुदेव जी ने बहुत ही गहरा संकेत कर दिया है कि मैं कौन हूं, लेकिन ये काल प्रेरित लोग समझ ही नहीं सके और आज तक संत रामपाल जी महाराज जी के साथ एक सामान्य संत की तरह व्यवहार करते हुए केवल कबीर प्रगट दिवस की ही डफली पीटते रहे। यहां लिखा है कि संत रामपाल दास जी महाराज भी परमेश्वर अर्थात परम अक्षर ब्रह्म के उन अवतारों में से एक है जो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अधर्म का नाश करते हैं। अब दास इस लेखक भाई से और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के मुखिया सारनाम डिग्री होल्डर महेंद्र से पूछना चाहेगा कि यदि संत रामपाल दास जी महाराज परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म के अवतारों में से एक हैं, तो भाई साहब कृपा करके यह बताने का भी कष्ट करें कि परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहिब जी के और कौन कौन से अवतार आज से पहले इस धरती पर हुए हैं। चारों तरफ नजर दौड़ाने के बाद इनका यही जवाब होगा कि प्रथम अवतार सतयुग में सत सुकृत ऋषि थे, दूसरा अवतार त्रेता में मुनिंद्र ऋषि थे, तीसरा अवतार द्वापर में करुणा में ऋषि थे और कलयुग के प्रथम चरण में वह परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म अपने वास्तविक नाम कबीर देव से आए ही थे। उसके बाद बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी के रूप में कबीर परमेश्वर पुनः छुड़ानी में आए थे। और उसके बाद यहां इस पुस्तक में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने स्पष्ट लिखवा ही दिया है कि संत रामपाल दास जी महाराज परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म के अवतारों में से एक हैं। पुण्यात्माओं, अब आप जी गहनता से परमेश्वर के तत्व ज्ञान आधार से विचार करना कि परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर साहिब जी काल निरंजन दुर्गा और ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह अपने अंश अवतार सर्जन नहीं करते हैं, क्योंकि वह परमात्मा इन सभी देवी देवताओं और काल निरंजन की तरह किसी अन्य समर्थ शक्ति के ना ही तो अधीन है और ना ही असहाय है। अतः अवतार रूप में भिन्न भिन्न चोले धारण करके कबीर परमेश्वर स्वयं ही प्रकट होते हैं। विचार करें, सतयुग में सतसुकृत से लेकर कलयुग में कबीर नाम से वह परमात्मा किसी मां के गर्भ से जन्म लेकर आया था या प्रकट हुआ था बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन गरीबदास रूप में भी वह परमात्मा प्रकट ही हुआ था, जिसका प्रमाण स्वयं उनके द्वारा रचित ग्रंथ साहिब की भूमिका में मिलता है कि शरीर त्यागने के बाद चिता से उनकी अस्थियां नहीं मिली थी और उसी रूप में छुड़ानी में शरीर त्याग कर गरीबदास जी महाराज अपने प्रिय भगत भूमड़ दास के बाग सहारनपुर में पुनः प्रकट होकर 35 वर्ष तक वहीं रहे। अतः समझदार भगत को समझने के लिए उनकी यही लीला पर्याप्त है कि गरीबदास जी महाराज जी के रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी मां के गर्भ से आए थे या प्रकट हुए थे। और पुख्ता प्रमाण के लिए आदरणीय गरीबदास जी महाराज हमारी तरह कोई आत्मा थी या स्वयं परमात्मा थे। सुनिए ये 3 मिनट का अनमोल सत्संग जिसमें सतगुरुदेव जी ने आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को स्वयं कबीर साहिब जी का अवतार बताया और यह भी स्पष्ट किया है कि कबीर साहिब और गरीबदास जी दोनों एक ही थे, केवल नाम की भिन्नता थी, शक्ति में कोई अंतर नहीं था। और अंत में योगियों का जिक्र करते हुए कहा कि वे परमात्मा थे। बंदी छोड़ सतपुरुष स्वरूप कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी का खुलासा, सरलार्थ, भावार्थ व सारांश आज तीसरा दिन है सतगुरु की कृपा से। बंदी छोड़ की वाणी के अंदर वो रहस्य छुपा हुआ है जो कि आम भक्त आम संत के बस की बात नहीं कि इसमें से वो रहस्य को निकाल सके। उनकी अपनी कृपा जिस पर हो जाती है वही इस बात को ढूंढ सकता है कि सतगुरु महाराज इस वाणी के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं। कथा कोई सुना रहे हैं और उसके अंदर
समझा कोई और बात रहे। रामायण सुनाते हैं, महाभारत सुनाते हैं, इनकी इसमें इन्होंने आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन फिर भी लिखनी पड़ी, क्योंकि एक तो ये यथार्थता पैदा की हमारे मन के अंदर कि सतगुरु महाराज जो कह रहे हैं वो सत्य है, क्योंकि आज से लाखों वर्ष पहले की रामायण ज्यों की त्यों उन शास्त्रों से मिलती है। जबकि गरीबदास महाराज कतई अनपढ़ थे, कोई शास्त्र का ज्ञान उन्होंने अक्षर ज्ञान नहीं था, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो परमात्मा थे, इस बात का उन्होंने सिद्ध किया। आज से लाखों वर्ष पहले की जो भी घटनाएं घटी और जो शास्त्र प्रमाण देते हैं हिंदू और मुसलमान धर्मों के, वो ज्यों के त्यों बंदी छोड़ ने लिखवाए, ये प्रमाण करने के लिए कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। यही कबीर साहब ने लाखों वर्ष पहले की, और साथ में योगियों की वो उपलब्धियां जो कि युग बीत जाते हैं उनको जब प्राप्त होती है, वो ज्यों की त्यों बंदी छोड़ने सारा कुछ इसके अंदर वर्णन करके दिया। उन योगियों की उपलब्धियां बताई कि कौन सा ऋषि ने क्या उपलब्धि की, क्या साधना की, उसके प्रति उसने क्या उसके प्रति पाया फलस्वरूप, और फिर उससे आगे उसके साथ क्या बना, ये भी बंदी छोड़ ने इसमें लिख रखा है। तो इससे हमें ज्ञान होता है कि सतगुरु कबीर साहब व गरीबदास जी महाराज एक ही थे, सिर्फ नाम की भिन्नता थी, शक्ति में कोई अंतर नहीं था। पुण्यात्माओं, उसके बाद इस पुस्तक मानवता का गिरता हास तथा विकास में स्वयं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इन अनाड़ियों से गूढ़ बात लिखवा दी कि संत रामपाल दास महाराज जी भी परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म के उन अवतारों में से एक हैं। तो अब स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि जब सतयुग के सतसुकृत अवतार से लेकर कलयुग के गरीबदास जी महाराज जी तक सभी के सभी अवतार अपनी लीला करने के लिए मां के गर्भ से जन्म ना लेकर प्रकट हुए हैं, तो भला सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आखिर कैसे किसी मां के गर्भ से जन्म लेकर आएंगे। अर्थात आज पृथ्वी पर परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहिब जी पूर्व के अवतारों की भांति सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चोले में स्वयं अवतरित प्रकट परमात्मा है, और उनका भगत होकर वही इंसान दुनिया का सबसे मूर्ख व्यक्ति समझा जाएगा, जो इतने प्रमाणों के बावजूद भी 8 सितंबर के दिन सतगुरु प्रगट दिवस के बजाय कबीर प्रगट दिवस ही मनाता रहेगा। अभी भी अगर किसी का मन नहीं मान रहा हो तो देखिए इसी पुस्तक के पेज नंबर 66 पर एक और पुख्ता प्रमाण, जहां सतगुरु देव जी ने स्पष्ट लिखवाया है कि 12वें पंथ गरीबदास जी वाले पंथ में मैं परमेश्वर कबीर जी ही स्वयं चलकर आऊंगा, तब संत गरीबदास जी द्वारा प्रकट की गई वाणी को मैं कबीर परमेश्वर प्रकट होकर समझाऊंगा। अब पुण्यात्माओं को निपट अंधा और मोतियाबिंद का ही शिकार होगा जो यह प्रमाण देखकर भी नहीं समझ पाएगा, जिसमें गुरुदेव ने साफ साफ कह दिया है कि 12वें पंथ में मैं कबीर परमेश्वर स्वयं ही आऊंगा और प्रकट होकर संत गरीबदास जी की वाणियों का मतलब समझाऊंगा। अब सर्वविदित है कि आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों को श्री आसाराम बापू या राम रहीम जी ने तो समझाया नहीं है, और जिन्होंने समझाया है उन्हें आप जानते ही हैं। फिर हर साल जून के महीने में कागज के फोटो को भगवान मानते हुए उसका प्रकट दिवस मना कर आखिर कब तक अपनी अंधता, मूर्खता और अज्ञानता का प्रमाण देते रहोगे? क्योंकि आप जिस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को परमेश्वर का असली स्वरूप मान रहे हो, यह आपकी मूर्खता है, जिसके विषय में गुरुजी स्वयं कह चुके हैं कि आप जो चित्र देख रहे हैं यह प्रभु का वास्तविक चित्र नहीं है। एक प्रमाण आपको और देते हैं कि 650 साल पहले ही नहीं बल्कि सतयुग, त्रेता और द्वापर में भी परमेश्वर कबीर साहिब जी अपने सतलोक वाले वास्तविक स्वरूप में कभी नहीं आए। पुण्यात्माओं, इन 21 ब्रह्मांडों में यदि परमेश्वर कबीर साहिब जी के असली स्वरूप से कोई परिचित है तो केवल 2 ही प्राणी है, पहला काल भगवान और दूसरा उनकी पत्नी दुर्गा है। प्रथम सतयुग में जब परमेश्वर कबीर साहिब जी सतसुकृत रूप में इस पृथ्वी पर आए तो अपने पुत्र जोगजीत जी के रूप में आए थे, क्योंकि सतगुरुदेव जी ने बताया कि प्रथम सतयुग में पृथ्वी लोक पर आने से पहले तपतशिला पर काल और परमेश्वर जी की बातचीत हुई थी। तो परमेश्वर जी अपने पुत्र जोगजीत जी के रूप में थे और कहा था कि मैं पिताजी के आदेश से नीचे जाऊंगा और तेरा भांडा फोड़ करूंगा कि तू भगवान नहीं है। अतः सिद्ध हुआ
कि सतयुग में सतसुकृत ऋषि वाला रूप भी परमेश्वर का असली स्वरूप नहीं था। उसके बाद कलयुग में परमेश्वर जी जिस कबीर रूप में आए थे वह भी उनका असली स्वरूप नहीं था, क्योंकि जब परमेश्वर कबीर साहिब जी मगर से सशरीर सतलोक जा रहे थे तो दुर्गा ने उन्हें कोई सामान्य संत समझकर अपने जाल में फंसाने की पुरजोर कोशिश की। उनके सामने शादी तक का प्रस्ताव भी रख दिया कि मैं आपकी पत्नी बनकर रहूंगी। पुण्यात्माओं, अब विचार करो, आज जिस मूर्खता के चलते लाखों की संख्या में काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों के मनमाने आचरण को उत्तम समझकर संगत कहीं भी भीड़ इकट्ठा करके कबीर परमेश्वर जी के जिस दाढ़ी मूंछ वाले स्वरूप की फोटो का प्रगट दिवस मनाकर अपने आप को धन्य समझ रही है। यदि कबीर साहिब जी का वह रूप उनका असली रूप होता तो दुर्गा उन्हें पहचान लेती और हो सकता है डर के मारे उसका कलेजा भी फट जाता, क्योंकि ऊपर पहले ही बताया जा चुका है कि 21 ब्रह्मांड में कबीर साहिब जी के सतलोक वाले असली स्वरूप से यदि कोई परिचित है तो केवल काल और दुर्गा दो ही हैं। और यदि फिर भी आप लोगों ने एक फोटो का ही प्रगट दिवस मनाकर वर्तमान के जीते जागते कबीर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को अपनी नासमझी के चलते दुखी करना ही है, तो भाई फिर दुखी करने में कमी क्या छोड़नी? फिर तो सतसुकृत ऋषि का भी प्रगट दिवस मनाओ, क्योंकि वे भी एक तालाब में विकसित कमल के फूल पर ही प्रकट हुए थे। उनकी भी परवरिश कंवारी गायों के दूध से ही हुई थी। फिर तो मुनिंद्र ऋषि का भी प्रगट दिवस मनाओ, क्योंकि वे भी एक तालाब में विकसित कमल के फूल पर ही प्रकट हुए थे और उनकी भी परवरिश कंवारी गायों के दूध से हुई थी। फिर तो करुणामय ऋषि का भी प्रगट दिवस मनाओ, क्योंकि वे भी एक तालाब में विकसित कमल के फूल पर ही प्रकट हुए थे और उनकी भी परवरिश कंवारी गायों के दूध से हुई थी। फिर तो परमेश्वर कबीर साहिब जी के 2 साल की उम्र वाले उस प्रकट रूप का भी प्रकट दिवस मनाओ, जो रूप उन्होंने रामानंद जी को उस समय दिखाया था जब वे सुबह सुबह गंगा नदी पर स्नान करने के लिए जा रहे थे। फिर तो परमेश्वर कबीर साहिब जी के उस रूप का भी प्रकट दिवस मनाओ जिस समय उन्होंने केशव बंजारे के रूप में सशरीर प्रकट होकर 18 लाख लोगों के लिए काशी में भंडारे की व्यवस्था की थी। फिर तो परमेश्वर के उस सुपच सुदर्शन रूप का भी प्रकट दिवस मनाओ जिस रूप में प्रकट होकर उन्होंने पांडवों की यज्ञ सफल की थी। फिर तो परमेश्वर कबीर साहिब जी के उस बरहा अर्थात सुअर रूप का भी प्रकट दिवस मनाओ जिस रूप में प्रकट होकर उन्होंने शंखासुर के द्वारा वेदों को समुद्र में डुबोने से बचाया था। फिर तो परमेश्वर के उस रूप का भी प्रकट दिवस मनाओ जिस बांदी रूप में प्रकट होकर उन्होंने राजा अब्राहिम सुल्तान की सेज पर सोने के कारण 3 कोरड़े खाए थे। फिर तो परमेश्वर के उस रूप का भी प्रकट दिवस मनाओ जिस नरसिंह रूप में प्रकट होकर उन्होंने प्रहलाद भगत की रक्षा की थी। फिर तो परमेश्वर जी के उस श्री कृष्ण रूप का भी प्रकट दिवस मनाओ जिस समय उन्होंने पीपा और सीता के लिए समुद्र में द्वारिका और बाल गोपाल रचे तथा स्वयं श्री कृष्ण रूप बनाकर उनके साथ 7 दिन तक वहीं रहे। फिर तो परमेश्वर जी के उस सिंह रूप का भी प्रकट दिवस मनाओ जब उन्होंने दिल्ली के दरबार में पीलवान, हाथी और सिकंदर लोदी को दर्शन दिए थे। फिर तो परमेश्वर के उस पार्वती रूप का भी प्रकट दिवस मनाओ जिस रूप में प्रकट होकर उन्होंने भस्मागिरी को भस्म किया था और फिर विष्णु रूप धारण करके शंकर भगवान को भस्मासुर की राग दिखाकर भयमुक्त किया था, अर्थात उस विष्णु वाले रूप का भी प्रकट दिवस मनाओ। फिर तो परमेश्वर के उस मालन रूप का भी प्रकट दिवस मनाओ जिस रूप में प्रकट होकर उन्होंने राजा अब्राहिम सुल्तान को एक बेर के झगड़े पर थप्पड़ मारा था। और भी लाखों करोड़ों रूप में वह परमेश्वर इस पृथ्वी पर प्रकट होता रहता है। अतः एक अकेले कबीर रूप का प्रगट दिवस मनाने वाले 80% भोली आत्माओं से प्रार्थना है, आप बारी बारी परमेश्वर के इन सभी उपरोक्त प्रकट रूपों का प्रकट दिवस मनाओ ताकि तुम्हारी नादानी और नासमझी पर आज वर्तमान में प्रकट वह परमेश्वर बाबा आदम की तरह कबीर प्रगट दिवस मनाने वालों को देखकर दुखी हो और सतगुरु प्रगट दिवस मनाने वालों को देखकर प्रसन्न हो। तो पुण्यात्माओं, अब दास अपनी वाणी को विश्राम देता है। कहने को तो परमेश्वर की महिमा के विषय में दास के पास इतना मटेरियल है कि जीवन समाप्त हो सकता है, लेकिन शब्द नहीं। लेकिन इस बात का निष्कर्ष सिर्फ दास के कहने और आपके सुनने तक ही सीमित नहीं है। दास तो पिछले वर्ष से ही सतगुरु प्रगट दिवस मना रहा है, क्योंकि आने वाले समय में तो पूरी दुनिया ही सतगुरु का प्रगट दिवस मनाएगी। आम व्यक्ति भी इस बात से भली भांति परिचित हो जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ही असल में कबीर परमात्मा है, लेकिन असल में उनका प्रगट दिवस मनाना तो आज है और आज केवल वही आत्मा उनका प्रगट दिवस मना सकती है जिसने इस भक्ति मार्ग पर ज्ञान को आधार बनाकर चलना सीख लिया होगा, वरना उल्लू के लिए तो सदा दिन में ही रात और रात ही दिन होता है।
अंत में अपनी वाणी को विश्राम देते हुए दास एक और ऐसा प्रमाण देता है जिसे आधार बनाकर आसानी से समझा जा सकता है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कौन हैं, स्वयं कबीर परमात्मा हैं या कबीर साहिब जी के भेजे हुए कोई संदेश वाहक हैं। आप जिन्हें सतगुरुदेव जी के मुख कमल से सैकड़ों बार सत्संगों में सुना होगा कि परमात्मा ने किन किन आत्माओं को सतलोक दिखाया और फिर वापस पृथ्वी पर छोड़ा और अपना गवाह बनाया, लेकिन एक बार भी आपने उनके मुख कमल से यह कहते हुए नहीं सुना होगा कि कबीर परमात्मा ने मुझ रामपाल दास को भी सतलोक दिखाया और फिर वापस पृथ्वी पर छोड़ा। तो पुण्यात्माओं, जिसने सतलोक ही नहीं देखा तो फिर सतलोक का वर्णन कैसे कर सकता है? लेकिन फिर भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी सतलोक के दृश्य का हूबहू वर्णन करते हैं, क्योंकि वे स्वयं परमात्मा हैं और परमात्मा अपनी शक्ति से जिसे चाहे सतलोक के दर्शन करवा सकता है। लेकिन उन्हें कोई सतलोक के दर्शन करवा सके ऐसा तो कोई पृथ्वी पर जब से ये बनी है तब से पैदा ही नहीं हुआ। अतः यह सबते ही सिद्ध हो जाता है कि आज परमात्मा स्वयं हमारे सतगुरु बनकर पृथ्वी पर विद्यमान हैं। अब जिन जिन आत्माओं को इस वीडियो के माध्यम से ये अच्छे से समझ में आ गया है कि वास्तव में असली कबीर तो स्वयं मेरा सतगुरु ही है और मैं अज्ञानता में एक कागज की फोटो को कबीर समझकर उसका प्रगट दिवस मनाते हुए प्रतिवर्ष अपने आप को धन्य समझ रहा था, तो उन आत्माओं का अब यही प्रश्न हो सकता है कि 8 सितंबर 2020 के दिन सतगुरु प्रगट दिवस मनाना कैसे है। तो ये बहुत ही साधारण और सरल सा तरीका है। जैसे हम पहले कबीर प्रगट दिवस मनाते थे या मनाते हुए देखा करते थे, ठीक उसी तरह मनाना है। ना कोई भीड़ भाड़, ना कोई जमघट, ना कोई दिखावा, ना कोई विशेष आडंबर। 8 सितंबर के दिन हम सब ने अपने घर पर ही सतगुरु प्रगट दिवस मनाना है। यदि आसपास रहने वाले भगत भाई बहन किसी एक भगत के घर पर इकट्ठा होकर मनाना चाहें तो उसमें कोई दोष नहीं है। हमने किसी भी रंग का स्वच्छ कपड़ा एक टेबल या किसी रखने योग्य जगह पर बिछाकर उसके ऊपर परम पूज्य सतगुरुदेव जी की छवि अर्थात फोटो को रखना है। प्रतिदिन की तरह देसी घी का दीपक लगाना है। दीपक में घी आप जी अपनी आर्थिक स्थिति अनुसार चाहे जितना डाल सकते हैं, लेकिन मन में 1.25 किलो या 5.25 किलो का संकल्प लेकर घी डालना ऐसा कोई विधान नहीं है। यदि ऐसा कोई करता है तो वह मनमाना आचरण है। आटे या सूजी का सतगुरुदेव जी को भोग लगाने के लिए देसी घी में हलवा राम बनाना है। हलवा राम आप जी परिवार के मेंबर या सतगुरु प्रगट दिवस में आए हुए भक्तों की संख्या के आधार पर बनाएं। हलवा राम बनने के बाद आप जी उसे किसी भी रंग के साफ कपड़े से ढक दें। उसके बाद सभी भगत भाई बहन सर्वप्रथम मंगलाचरण करें। वह उसके बाद आया है बंजारा केशव आया है, ये शब्द पढ़ते हुए हलवा राम को वहां से नंगों पैरों उठाकर जहां आपने दरबार लगा रखा है वहां पर या आसपास स्वच्छ जगह पर रख दें। उसके बाद भोग की बड़ी आरती जो आपको YouTube पर 39 मिनट से लेकर 42 मिनट तक की मिलती है, उसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करके चला दें। आरती संपूर्ण होने के बाद सतगुरुदेव जी का सत्संग 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा जैसी भी आपकी श्रद्धा और समय है उस अनुसार प्रेम पूर्वक बैठकर सुने। उसके बाद हलवा राम का प्रसाद वितरित करें। हलवा राम यदि चाहें तो सत्संग से पहले भी वितरित कर सकते हैं। उसके बाद भंडारे के लिए जो भी भोजन बना है उसे एक थाल में रखकर ऊपर से स्वच्छ कपड़े से ढककर दरबार के आगे रख दें। बाद में सभी को भंडारा करवाएं। भोग की आरती का समय रात्रि 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक आप जी अपने व आने वाले भगत भाइयों की सुविधा अनुसार रख सकते हैं। 10 बजे या 11 बजे ही भोग लगेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, ऐसा कोई विधान भी नहीं है, क्योंकि यह सहज भक्ति मार्ग है। कुछ लोगों की अपनी मनमानी सोच होती है कि परमात्मा को भोग लगने से पहले कोई कुछ नहीं खाएगा, लेकिन यह उचित नहीं है। घर में बच्चे बूढ़े सभी होते हैं जिन्हें सुबह चाय नाश्ते की जरूरत पड़ती है। अतः रोज की तरह अपना चाय नाश्ता करें और उसके बाद ऊपर की प्रक्रिया को पूरा करें। परमेश्वर कभी भी अपनी आत्माओं को परेशान या दुखी करके भोग नहीं लगवाता है। वह तो हर पल हर समय अपने बच्चों को सुखी और खुशहाल देखना चाहता है। परमेश्वर 56 व्यंजनों से नहीं बल्कि विदुर जी की तरह यदि भगत का भाव सच्चा है तो उसके घर का साग रोटी खाकर अधिक प्रसन्न होते हैं। यदि भोजन भंडारा बच जाता है तो आप जी भक्तों को घर ले जाने के लिए दे सकते हैं। अपने अड़ोसी पड़ोसी अन्य जरूरतमंद व्यक्ति को भी भंडारा खिला सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर को लगा हुआ अन्न जो भी आत्मा ग्रहण करती है तो परमात्मा से जुड़ने के लिए उसके भक्ति संस्कार मजबूत होते हैं। अतः सत भक्ति मार्ग में अपने पंडित आप स्वयं बनिए। इन क्रियाओं के लिए हमें सतलोक आश्रम मैनेजमेंट
कोई कोऑर्डिनेटर या किसी नामदान संचालक या किसी अन्य भगत के भरोसे नहीं रहना है। जिस प्रकार ज्योति हवन और पाठ के लिए हम अज्ञानता में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के भरोसे रहकर अपनी मूर्खता का प्रमाण दे रहे थे, क्योंकि हवन के विषय में सतगुरुदेव जी ने स्पष्ट संकेत किया हुआ है कि हमने अपना हवन स्वयं ही करना है, किसी के भरोसे नहीं रहना। यदि आज भी ज्योति हवन के लिए कोई नामदान केंद्र पर पैसे जमा करवाता है तो सतगुरुदेव जी के इस सत्संग अनुसार उस भगत और उस अज्ञानी राजाओं में कोई अंतर नहीं है जो पंडितों को बुलवाकर हवन करवाते थे। और तीसरी एक हवन की यहाँ जोत जगह है परमात्मा की अखंड हवन। हवन पुण्यात्माओं, जैसे अभी तक आपने देखा ये ऋषि लोग गेर कर लकड़ क्यों कह के घर तक जा था, राजाओं ने पटा लिया करते, दुनिया ने उन्हें कह दे अच्छा हवन करो, वहां गेर के 2-3 धड़ी लकड़ी और ठोकी दे लोटे भर वर्गी के स्वाहा स्वाहो पाटो पकड़े। अब उसमें क्या था दोस्त, वो अच्छी बात है हवन करना, लेकिन वो तरीका प्रॉपर नहीं। न्यूकार ने आंधा न्योतर 2 बुलावे, अगर आंधे का निमंत्रण दोगे 2 आवेंगे 1 की बजाय। तो कहने का भाव ये था कि वो ऋषि लोगों को हम क्यों बुलाया करते, क्योंकि हम अनपढ़ थे, उन्होंने अपना फायदा उठाया कि केवल एक ब्राह्मण ही पढ़ने का अधिकारी है, तुम अपना धंधा पीटो, जिसका जिसा काम है। परमात्मा ने ये कहा कि देखो भगवान की भक्ति प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है और प्रत्येक ही शिक्षित होना चाहिए, ये गलत कर रखा था इन्होंने। तो अब आप सारे शिक्षित हो गए। अब मालिक ने जो खेल खेला है, ये समय इंतजार किया है कि अब अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी महिमा में अब बताऊंगा और सारे सबका समझ में आएगी। अब आप सभी शिक्षित हो गए और सभी को मंत्र ये परमात्मा की वाणी याद होगी। छोटे छोटे बच्चा के पूरी आरती याद हो रही है भगवान की वाणी की। अब एक रुई, एक 1.5 ग्राम 2 ग्राम रुई लगेगी, एक जोत बना दे, खड़ी जोत लगा दी, उसमें घी डाल दिया जितनी आपकी इच्छा है, 1 कटोरा भर दे, सारा दिन जलाए। तो उसमें वो घी उसमें डाल दिया और हम अपना मंत्र वाणी सुबह नित्यनेम करें, दोपहर रमैणी करें, शाम में संध्या आरती करें, ये भगवान की वाणी भी हम बोलते रहते हैं। तो वो भी हवन हो रहा है। उस लकड़ियों वाले हवन की तुलना में ये हवन श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें आप एक 100 ग्राम रुई में 1 क्विंटल घी हवन कर सकते हो। उसमें घी, उसकी जोत ने जलन नहीं दे, उसमें डालने जावेगी। 100 ग्राम जोत में 1 क्विंटल घी हवन कर सकते हो आप। और लकड़ियां में 1 क्विंटल घी हवन करने के लिए कम से कम भी 20 किलो तक कम से कम लकड़ी जला देते हो। तो उन लकड़ियों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है। उस 2 धड़ी यानी 20 किलो लकड़ी समाप्त की जलने की तुलना में एक 100 ग्राम रुई की का प्रदूषण उससे कई हजार गुना कम होगा। तो हमने ये अपनाना है। तो हम अपना हवन डेली करें हैं। अब क्या करा करते, कोई मृत्यु होगी, बुलाओ गुरुजी ने और हमारा हवन करियो 2-3-4 दिन। वो 2 दिन के हवन में किला टूट गया। रोज करो हवन अपना, 1 जोत लगा दे, सुता उठ के हाथ पैर धो ले, नहान का ना फुर्सत मिले, कोई जरूरी ना होती नहाना। इसमें नहाए धोए क्या भ्याज है, मन का मैल ना जाए और मीन सदा जल में रहे, धोए बांस ना जाए। अंदर से अंतःकरण साफ हो, हाथ पैर जरूर धो ले, क्योंकि धार्मिक वस्तुओं का हाथ लगाने। और जोत ला दे, अपना मंत्र करता रहे, काम करता रहे, अपनी आरती बोल ले, जा नित्यनेम भी कर ले, रोटी पोए जा, नित्यनेम चलता रहे। आजकल तो आधुनिक बहुत से उपकरण हो गए हैं, वैसे भी याद हो जाते हैं कुछ दिनों में। और नहीं बैठ कर अपनी किताब लेकर वह पढ़ ले। अब हवन हो गया तो हम अपना काम आप करेंगे, जो बात बनेगी।